तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे मैथ की पाठशाला चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 कैसे डील किया जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग 8.1 और ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि जितनी भी वैल्यू होती है उसे सब्स्टिट्यूट करके कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जितनी अगर वैल्यू याद है तो बढ़िया है, अदरवाइज क्या करिए कहीं वैल्यू चार्ट पास में रख लीजिए, बाद में उसे याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें जो सॉल्व करने वाले हैं हम लोगों के सामने दे रखा है साइन 60 डिग्री कास 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कास 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसका मान रखना है और मान आपको याद होगा तो बहुत ईजिली तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे साइन 60 का जो मान हो जाता है वो हो जाता है √3/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है तो 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2। यानी वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना होगा, आपको cos 60 डिग्री का मान यहाँ रख देना है, cos 30 डिग्री का मान यहाँ रख देना है। जब दोनों के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। यहाँ साइन 30 डिग्री का मान रख देना है, यहाँ cos 60 डिग्री का मान रख देना है और इसे बस सॉल्व कर देना होता है। बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। √3 में √3 का मल्टीपल करा देंगे 3 आ जाएगा, 2 और 2 का मल्टीपल करा देंगे 4 आ जाएगा, 1 और 1 का मल्टीपल करा देंगे 1 और 2 का मल्टीपल हो जाता है 4। यानी आपको क्या मिला, जब बेस सेम होता है तो पावर इसमें सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, तो 4/4 यानी कि वैल्यू क्या मिला इसका 1। दूसरे क्वेश्चन की ओर चला जाए। आप देख रहे हैं बहुत ईजी होता है इसे सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस वैल्यू में क्या क्या रखना है आपको, इसमें वैल्यू रखना है 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। अब आपको मान याद होना चाहिए। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और उसका क्या पावर है स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, इसका क्या कर देना है स्क्वायर। माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान कितना हो जाता है तो √3/2 और इसका भी क्या है स्क्वायर। यानी जो वैल्यू दिख रहा है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर होगा तो कर लेंगे, 2 से मल्टीपल था मल्टीपल कर लेंगे। cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। साइन 60 डिग्री का मान जो दिख रहा है √3/2 उसका स्क्वायर कर लेंगे। आपको केवल वैल्यू पुट कर देना है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मिला 2, 1 का मल्टीपल तो 1 ही हो जाता है, प्लस यहाँ मिला आपको 3/4 माइनस यहाँ भी मिला 3/4, 3/4 एक बार दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू मिलेगा आपको क्या मिलेगा 2। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। यानी आपको क्या करना है, इसमें 3 वैल्यूओं को पुट करना है। कौन कौन सी वैल्यू पुट करना है, पहला पुट करना है cos 45 डिग्री का मान। cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है तो 1/√2। दूसरा जो वैल्यू पुट करना है sec 30 डिग्री का मान। sec 30 का मान कितना हो जाता है तो sec 30 cos का सीधा उल्टा हो जाता है तो cos 30 √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 हो जाता है 1/2 तो इसका हो जाएगा केवल 2। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अभी तक तो आपने ये देखा कि केवल मान रख देना है। अब इसे क्या करना है आप लोगों को, इसे अच्छे से एक जो डिनोमिनेटर में इरेशनल दिख रहा है इसको हटाकर अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे किया जाएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ पर देखिए तो 1/√2 दिख रहा था, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग इसके डिनोमिनेटर को, तो नीचे हो जाएगा √3 और यहाँ पर जो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 √3। अब आपको क्या करना है, एक लॉजिक यहाँ पर ध्यान देना है। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा दिखे a/b और c/d तो इसका ये मतलब हो जाता है a/b d ऊपर चला जाता है और c नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार इस वैल्यू का आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1/√2 ये जो दिख रहा है 1/√2 यह √3 चला जाएगा न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में आएगा 2 + 2 √3। यानी क्या देखा आपने, इसे सॉल्व करने के लिए 1/√2 जो वैल्यू थी उसमें इसका क्या करना होता है, सीधा उल्टा करके मल्टीपल करा लेते हैं तो √3 चला जाएगा ऊपर और 2 + √3 आ जाएगा नीचे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 अपॉन, इन दोनों में क्या दिख रहा है तो यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है। अगर 2 कॉमन दिख रहा है तो इसे हटा देते हैं और √2 का अंदर मल्टीपल करा देते हैं। तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे और इस √2 का मल्टीपल करा देंगे तो हो जाएगा √2 + √3।
ठीक है। अगर हम बात करें कि हम दोनों में 2 कॉमन ले लिया हमने, तो √2 का मल्टीपल कराएं तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और √3 प्लस √3 इंटू √2। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका थोड़ा मल्टीपल कर लीजिए। अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो √3 2 और ब्रैकेट में क्या मिला, इन दोनों का मल्टीपल हो गया है 6, तो √6 को पहले लिख लीजिए और √2 को बाद में लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इरेशनल को आपको हटाना है। अगर इरेशनल हटाना है तो क्या किया जाएगा, √6 माइनस √2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करा देते हैं। अगर मल्टीपल करा देंगे तो क्या मिलेगा, जो जरा ध्यान दीजिए, इसका न्यूमरेटर में मिलेगा √3 और √6 माइनस √2 अपान डिनोमिनेटर में मिलेगा 2। यहाँ पर जो फार्मूला दिख रहा है आपको वो ऐसे दिख रहा है कि कोई ब्रैकेट में a प्लस बी है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आराम से ध्यान से बस एक एक स्टेप समझते चलिए। a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 6 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। आगे की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, √3 से इस √6 का मल्टीपल करा दीजिए तो मिलेगा 6 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा √18। 3 से इस 2 का मल्टीपल करा दीजिए √6, यहाँ पर 6 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो हो जाता है 4 और 4 का डबल कर देने पे हो जाता है 8। ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू क्या है आपके सामने दे रखा, sin 30 tan 45, इन सभी का मान रख लेते हैं। मान रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 अपान 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। अब क्या करना है हम लोगों को, इसे सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो चलिए ध्यान दीजिए, इन वैल्यूओं को एक साथ ऐड कर लीजिए। यह कोई रियल पार्ट दिख रहा है तो रियल पार्ट में भी रेशनल नंबर दिख रहा है, 2 और 1 का मल्टीपल कराइए, 1 को ऐड कर लीजिए तो क्या हो गया 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ पर क्या मिला, इन दोनों वैल्यू को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 2/√3 प्लस 3/2। अब क्या करना है आप लोगों को, इसे एलसीएम लेना है। 2 और √3 का मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा, क्या मिलेगा 2√3 और इसके न्यूमरेटर में मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपान इन दोनों का मल्टीपल नीचे एलसीएम हो जाएगा तो 2√3 और मिलेगा 2 और 2 का मल्टीपल 4 प्लस 3√3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू इससे कट गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं तो ज़रा देखते हैं वैल्यू क्या मिल रही है, 3√3 माइनस 4 अपान इस वाली वैल्यू को पहले लिख लीजिए 3√3 प्लस 4। अब इसके कंजुगेट से मल्टीपल करके हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर लेंगे। तो 3√3 प्लस 4 है तो इसमें मल्टीपल कर लेते हैं 3√3 माइनस 4 से, 3√3 माइनस 4। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर की जो वैल्यू दिख रही है न्यूमरेटर में सेम दिख रही है, सेम दिख रही है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपान ये जो नीचे वैल्यू दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होने वाला है 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a की वैल्यू दे रखा है 3√3 और b की वैल्यू दे रखा है 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 4 4 जा 16। इसकी अगला स्टेप क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 √3 अपान 27 में से 16 घटा दीजिए, आपको मिलने वाला है जो वैल्यू वह मिलने वाला है 11। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे क्या मिलेगा 43 माइनस 24√3 अपान 11। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखा है, 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 से स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 30। अब इसे आपको सॉल्व करना है। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसका का 60 का मान कितना हो जाता है, तो 1/2 उसका दे रखा है स्क्वायर प्लस सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो कास का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 इसका है स्क्वायर माइनस 10 45 हो जाता है 1 साइन 30 1/2 स्क्वायर कास 30 √3/2 स्क्वायर। यानी पहला स्टेप क्या है, आपका सभी वैल्यूओं को पुट करना है। अब इसे क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
अब आपको वैल्यू पुट करने के बाद इस ब्रैकेट को पहले हटाना है, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। सॉल्व कर लिया जाए इसे, क्या मिलेगा आपके सामने वैल्यू, यहाँ मिलेगा 5/4, यहाँ मिलेगा 16/3। 4 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 4 जा 16 है। डिनोमिनेटर ध्यान दीजिए, 4 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 और 5 का मल्टीपल कितना हो जाएगा 15, प्लस 4 4 जा 16 हो जाता है। 16 है तो 3 से 4 टाइम्स में, तो 4 से मल्टीपल कर लीजिए, 16 4 जा 64, माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होता है, तो 1 से 12 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 12 अपान, डिनोमिनेटर देखिए दोनों में 4 4 दे रखा है, तो 1 प्लस 3/4। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 15 में 64 ऐड कर देना और 12 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, जो वैल्यू मिलेगी आपके सामने, यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 4 4 कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 4 हो जाएगा 9, 6 1 हो जाएगा 7, माइनस 12 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और डिनोमिनेटर 4 4 कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके सामने, 9 में से 2 गया आपको मिलेगा 7, और 7 में से 1 गया 6/12। यानी इस प्रकार आप इन वैल्यूओं को सॉल्व कर सकते हैं आप मान रखकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरे का जो पहला दे रखा है यह एक एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है, आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपके 20 एमसीक्यू आते हैं, इसी में से कोई पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसके वैल्यू पुट करके मान बताना है कि कितने डिग्री की वैल्यू के बराबर है। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 1/√3, और tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू मिलेगी 2/√3 अपान यहाँ 1 प्लस इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। पहला वैल्यू मिला 2/√3 अपान 3 1 जा 3 1 हो जाएगा 4, तो 4/3। अब आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि 2/√3 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली है, यह 2 से इसको काट देंगे तो 2 मिलेगा। ऊपर वाली जो वैल्यू मिलेगा 3, नीचे मिलेगा √3 × 2। अब ये जो √3 दिख रहा है इसे आप अरेंज कर सकते हैं, √3 × √3, और नीचे है √3 × 2। एक √3 से एक √3 को कट कर सकते हैं, तो वैल्यू मिला √3/2। अब आपको सोचना ये है कि इनमें से किसकी वैल्यू होती है √3/2। तो जो आपकी वैल्यू दिख रही है cos 60 होगा नहीं, tan 60 होगा नहीं, sin 30 होगा नहीं, तो कौन सी वैल्यू होगा, sin 60। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहा जा रहा है। तो सेकेंड का जो सेकेंड है ये दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अगर आपको cos 2a का फार्मूला याद होगा तो आप इसे तुरंत जवाब दे सकते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा cos 90 यानी कि 0 हो जाएगा आंसर। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 यानी 0/2, यानी टोटल वैल्यू कितनी मिली, 0। यानी इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी, इसका 0 ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो थर्ड मिला है इसमें दे रखा है कि sin 2a की वैल्यू है वह इक्वल हो रही है 2 sin a के। क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, किसी भी वैल्यू के सच स्टेटमेंट नहीं होता है कि किसी एंगल का मल्टीपल टोटल वैल्यू के मल्टीपल के इक्वल हो। तो आपको इसमें देखना होगा किस ऑप्शन के बराबर हम लोग जा सकते हैं। यानी अगर हम देखें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान होता है sin 0 का मान 0 होता है। अगर हम sin 0 वैल्यू पुट करते हैं तो 0 इधर भी हो जाएगा, 0 इधर भी हो जाएगा। यह वैल्यू बस एक इसमें क्लासीफाई दिख रही है कि ये सेटिस्फाइड कर रही है, बाकी किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो sin 2 × 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, sin 0। sin 0 का मान कितना हो जाता है, 0। इधर भी ले लेते हैं वैल्यू 2 × sin 0, sin 0 का मान हो जाता है 0 यानी 0 डिग्री। इसमें जो वैल्यू दिख रहा है sin 0 डिग्री सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री। आपको इसे सॉल्व करके ये बताना है कि किसकी वैल्यू जस्ट इसके इक्वल दिख रही है। टेन 30 का मान पुट कर लेते हैं। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और यहाँ पर भी होने वाला है 1 माइनस टेन 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। मिला 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3, तो जो वैल्यू मिलेगा 2/√3, 3 1 जा 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 2/3। अगर देखा गया इस वैल्यू को तो हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यह 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। अब क्या मिला आपको, 2 से 2 कैंसिल मिला, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा 3/√3। अब इसे ज़रा ध्यान दीजिए, 3 को आप अरेंज कर सकते हैं कैसे, √3 × √3 अपान √3। एक √3 तो कटा, तो जो वैल्यू मिला वो √3 मिला। अब आपको ये देखना है कि √3 कितने डिग्री का मान हो जाता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं cos 60 1/2 हो जाता है, sin 60 √3/2 हो जाता है, tan 60 का मान हो जाता है कितना, √3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, tan 60 डिग्री के इक्वल। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। थर्ड दे रखा है आपके सामने, कुछ कंडीशंस दे रखे होते हैं और आपसे वैल्यू पूछा जाता है। इस कंडीशन को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए tan a + b की वैल्यू √3 दे रखा है, tan a - b की वैल्यू 1/√3 दे रखा है। साथ में ये कंडीशन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b और 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए। जो भी वैल्यू आपकी a और b की आने वाली है, a > b होना चाहिए। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जो वैल्यू दे रखा है उसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्या दे रखा है, tan a + b, इसकी वैल्यू दे रखी है √3, और tan a - b, इसका जो वैल्यू दे रखा है यह दे रखा है 1/√3। इस टाइप्स के क्वेश्चन को बहुत इजीली डील किया जा सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसे आप ध्यान से सीख लीजिएगा। √3 का मान 10 में किसकी वैल्यू होती है, आपको ये ध्यान देना होता है। तो आपको पता होगा सर, tan 0 0 होता है, tan 30 हो जाता है 1/√3 हो जाता है, tan 45 1 हो जाता है, और tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। यानी ये किसकी वैल्यू है, तो 10 में जो मान होने वाला है वो होने वाला है 60 डिग्री का, और 1/√3 होता है कितने डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होने वाला है 10 में 30 डिग्री का मान। तो पहले आपको क्या करना है, ये जरूरी नहीं है कि 10 में पूछा जाए, कई जगह पे साइन में और कास में भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू देखनी होती है कि उसके किसके फॉर्म में है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इसके एंगल को कंपेयर किया जाता है। अगर एंगल कंपेयर करेंगे तो आपको पहले मिलेगा a + b की वैल्यू कितना मिलेगा, 60 डिग्री। यानी एंगल कंपेयर करेंगे, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं कंपेयरिंग एंगल ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलता है, a + b की वैल्यू मिलेगा 60 डिग्री, और a - b की वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री। a - b की वैल्यू मिलेगा 30 डिग्री। फिर से सुन लीजिए क्या किया मैंने, tan a + b की वैल्यू √3 दे रखा है। √3 देखना होता है कितने डिग्री का मान है, तो √3 60 डिग्री का मान होता है। अब इसमें एंगल को कंपेयर किया जाता है, तो a + b की वैल्यू हो गया 30 डिग्री, इसमें a - b की वैल्यू a हो गया a + b 60 डिग्री, और a - b हो गया 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 टाइम्स a = 60 + 30 = हो जाएगा 90 डिग्री, a = हो जाएगा कितना, तो 45 डिग्री। अब आपको इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, आपको b का मान मिल जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए इसमें हम पुट कर लेते हैं पहली वाली वैल्यू में, तो 45 में क्या ऐड करेंगे, 60 हो जाए, तो ये मिल जाएगा 15 डिग्री। यानी a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है आपसे, इसमें ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने दिख रहा है, दिखने में तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा दिखता है, ट्रू फॉल्स है, आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है उसका सही लॉजिक नहीं पता होता आपको कि अगर ट्रू है या फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए पहले के लॉजिक पे आते हैं। पूछा जा रहा है sin a + b की वैल्यू sin a cos b होती है। ऐसा नहीं है, अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो sin a + b का एक फार्मूला मिलेगा आपको, वो होता है sin a cos b + cos a sin b। यानी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये फार्मूला होता है, और यहाँ पर ऐसे दे रखा है, आपको ये सीधा सीधा फॉल्स दिख रहा है। अगर और तरीका से प्रूव करना है, a और b की कोई भी वैल्यू सपोज कर लीजिए, जिसका वैल्यू बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने a ले लिया 0 डिग्री और b ले लिया, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, b ले लिया 30 डिग्री। तो चलिए sin a + b देखते हैं। अगर sin a + b निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री और 30 डिग्री टोटल मिलाकर हो जाएगा sin 30। sin 30 का मान कितना हो जाता है, तो 1/2। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिला, 1/2। राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करेंगे
तो जस्ट इसके इक्वल आना चाहिए था वैल्यू के अनुसार, लेकिन नहीं आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। साइन ए कास बी दिख रहा है, अगर साइन ए का मान रखें तो साइन 0 डिग्री रखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है 0। कास बी, बी की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, ये हो जाता है √3/2। यानी ये जो वैल्यू मिला हमें √3/2 मिला। यानी आपने ये देखा कि साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है इतना नहीं होती है, ये फार्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। यानी आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है इसे आप फॉल्स कहेंगे, और साथ में ये भी लिख सकते हैं आप क्यों फॉल्स है, तो ये लॉजिक दे सकते हैं। ए और बी की कोई भी वैल्यू सपोज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएंगे कि ए प्लस बी की वैल्यू कुछ और आ रही है, राइट हैंड साइड में भी ए प्लस बी की वैल्यू कुछ और आ रही है। कोई जरूरी नहीं है यही वैल्यू लेना, आपको जो उस समय पे जल्द से वैल्यू याद हो जाए आप वैल्यू ले सकते हैं। अगला इसमें बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहा जा रहा है कि थीटा अगर बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। दरअसल आपके सिलेबस अगर बात करें 10th के हिसाब से तो इसमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले वाले चतुर्थांश जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें थीटा इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। अब चूंकि बात करें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का अगर क्वाड्रेंट में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर इंक्रीजिंग आर्डर में नहीं रहता है। चूंकि आप जानते होंगे अगर 0, 30, 45, 60 का मान याद होगा तो साइन थीटा एक इंक्रीजिंग आर्डर में दिखता है। तो अगर साइन थीटा की बात करें तो इंक्रीजिंग आर्डर में है, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अगर आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो यह ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। जैसे अगर साइन थीटा की बात करें तो ऐसे ग्राफ बनता है, यहीं से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर ये 90 तक, यहाँ पर ग्राफ आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, आप वैल्यू याद किए होंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजिंग आर्डर में होती है। अगला बात करें तो अगला दे रखा है थर्ड द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेड एट थीटा इंक्रीजेड। लेकिन कास थीटा के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कास थीटा की अगर आप वैल्यू से भी चेक करें, कास 0 का मान हो जाता है 1, कास 90 का मान हो जाता है 0, इसमें बढ़ने के साथ घटने लगता है। लेकिन अगर आप इसे ग्राफ से समझे कि अगर यहाँ 90 डिग्री वाला वैल्यू रखा हो तो ये ऐसे बनता है, यानी इसका जो ग्राफ बनता है यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पर डाउनवर्ड दिखता है। तो अगर डाउनवर्ड दिखता है तो ये बोल रहा है इंक्रीजिंग, और आपको पता होगा कि डिक्रीजिंग होता है। वैसे ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पूछा जा रहा है। सेकेंड, थर्ड में ये एक साइक्लिक चलता है, अप डाउन चलता रहता है। जब हायर क्लासेस में आप देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वहाँ पर कंडीशन के साथ निकाला जाता है। तो ये केस अपने आप में क्या दिख रहा है, तो फॉल्स दिख रहा है। अगला बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है कास थीटा की इक्वल है, इसे फॉरऑल कहते हैं सभी के लिए थीटा के। तो सभी थीटा वैल्यू के लिए नहीं होता, ये विशेष कंडीशन पे होता है। जैसे आप 45 डिग्री का मान याद किए होंगे, साइन 45 इक्वल टू हो जाता है कास 45। इस पे तो मान याद कर रहे होंगे तो मिलेगा इक्वल, लेकिन हर वैल्यू पे इक्वल नहीं होता है, इसीलिए भी क्या है, फॉल्स है। कट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर कट थीटा की बात करें तो जब 0 डिग्री रहता है तो काट 0 का जो मान हो जाता है वो नॉट डिफाइन होता है, इसीलिए कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो इसे आप लॉजिक के साथ याद कर लीजिए।